હેલો માય ડિયર स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस अगेन। केम छो मजामा? चलो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 2.8 पोयम है हमारा इम्पोर्टेंट, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, मतलब छोटे शहर और नदियां। ओके, तो आज हम देखेंगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में अच्छी तरह से समझाऊंगी, आप लोग समझ लो। बिकॉज ऑफ 12th एग्जाम में आपको कोई भी एप्रिसिएशन या कोई भी पोयम के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, लेट वी स्टार्ट। ठीक है, चलो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। मामंग दाई, ये जो लिखा है जिन्होंने ये पोयम, उसके बारे में। मामंग दाई पोएट है, born 1957, is a poet, novelist, journalist and former civil servant from Itanagar, okay, Arunachal Pradesh, यहाँ से थी। Who writes in English as well as Adi language, English and Adi language. She also an active radio and TV journalist covering news program and interviews for All India Radio and Doordarshan Itanagar. She was a program officer. ये क्या थी? Program officer with Worldwide Fund for Nature and worked with biodiversity, hotspot conservations program. She has received Padma Shri Award in 2011. इनको पद्म श्री अवार्ड मिला 2011 में, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2017 में। Mamang Dai is a strong voice from the North East, a writer and a poet par excellence whose work has the fragrance for her land and her people. उसके काम से ही उसके देश की, उसके जमीन की, उसके लोगों की खुशबू महकती थी। The poem Small Towns and Rivers. Poem Small Towns and Rivers is taken from the collection of poem. Poem के collection से इस poem को निकाला गया है। The River poem published in 2004. The poem describes a landscape and nature where river is a dominant phenomenon. Through the concept like river as a small soul, जो नदी है उसके पास क्या रहता है? आत्मा होती है नदी की खुद की। रिवर नोन्स इमोर्टैलिटी, रिवर इमोर्टैलिटी के बारे में समझती है, जानती है। इमोर्टैलिटी मतलब होता है अमरता, मतलब अपनी जो जिंदगी है उसके बारे में समझती है वो। मतलब पानी की कितनी जरूरत होती है, पानी कितना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जरूरी है। द पोएट मेक्स अस अवेयर द फाइंड दैट इवन लाइफ एंड डेथ, जो पोएट है वो हमें जिंदगी और मौत के बारे में बताना चाहता है। The poem is based on the belief of the tribal and people from the northeast that the soul of beloved ones always continue to dwell in the natural elements around. So the remember death when she sees the town she implies have prospered when nature has been destroyed. The poet has expressed anxiety, मतलब वो अपनी चिंता को व्यक्त कर रही हैं द डेवलपमेंट इन अ स्मॉल टाउन्स। ओके, फिर आगे हम पोएम देखेंगे। बच्चों समझो ध्यान से, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। ओके, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, छोटे शहर और नदियाँ। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी डेथ, जो छोटा शहर होता है मुझे हमेशा मौत की याद दिलाता है। माई होम टाउन्स लाइज कामली एडमिस्ट द ट्रीज, मेरा जो घर है मतलब गृह जो है वो वहाँ पेड़ों के बीचों बीच है। इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, वो हमेशा सेम रहता है, गर्मी हो या ठंडी। विद द डस्ट फ्लाइंग, मतलब जो धूल उड़ती रहती है, और विंड हॉल्विंग डाउन द गॉर्ज, और ऐसा लगता है कि हवा उसकी अपनी कंठ से नीचे की तरफ आ रही है। जस्ट द अदर डे समवन डाई, कुछ ही दिन पहले की बात है, कोई एक जन मर गए। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ड, वेप्ट मतलब होता है रोए, ड्रेडफुल मतलब भयानक, साइलेंस मतलब सन्नाटा, उस भयानक सन्नाटे में हम सभी रोए। लुकिंग द सैड ब्रेथ ऑफ ट्यूबरोजेस, लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, जिंदगी मौत, कुछ भी सच बोलो बच्चों तो जिंदगी कभी परमानेंट नहीं होती, लेकिन जो मौत है वो हमारी फिक्स है, आनी ही है। इसलिए कभी भी उस चीज से डरो मत, और अगर किसी को ऐसा होता है तो घबराओ मत, बिकॉज हमें उस चीज को फेस करना ही है। आप कितना भी रो लोगे, कुछ भी कर लोगे, सामने वाला पर्सन वापस रिटर्न आने वाला नहीं है। तो आपको खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए। जिंदगी और मौत में सिर्फ जितने ही हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, मतलब जो एक्टिविटीज करते हैं, वो ही चीजें परमानेंट होती हैं, लेकिन इंसान परमानेंट नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सो आगे नेक्स्ट देख रहे हैं हम।
द रिवर हैज अ सोल, नदी में एक आत्मा होती है या आत्मा की तरह होती है एक नदी, उसकी खुद की भी एक आत्मा है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीव, गर्मियों में ऐसा लगता है जो नदी का पानी है वो जमीन को चीरता हुआ आगे अपना दुख व्यक्त कर रहा है और जा रहा है, इतनी गर्मी होती है समटाइम्स। लेकिन समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड इट ब्रीड सिंकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार, कुछ समय तो ऐसा लगता है, लेकिन कुछ समय लगता है कि वो एक सांस ले रही है जमीन में मछली और तारों को देखते ढूंढते हुए। द रिवर हैज अ सोल, मतलब नदी में एक आत्मा होती है, आत्मा होती है नदी की भी खुद की आत्मा है। इट नो स्ट्रेचिंग पास टाउन, उसे पता है कि वो फैलती जा रही है, बहती जा रही है शहरों को पार करते हुए। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन माउंटेन टॉप्स द रिवर नोज द इमोर्टलिटी ऑफ पावर, जो पहली बूंदे रहती हैं वो सूखी धरती को गीला कर देती हैं, और पहाड़ों पर झीलों में हर जगह जो पानी है, पानी को जो नदी है, नदी को पानी की महत्वता अमरता पता है। अ स्क्रीन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, ऐसा लगता है कि एक खुशहाल तस्वीर है मंदिर की। मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड, वो सब देख के लगता है कि हमारे बचपने की एक प्रतीक है, बचपना का। स्मॉल टाउन्स ग्रो विद द एनेक्सिटी फॉर द फ्यूचर, जब छोटे शहर में बड़े होते हैं तो एक चिंता के साथ कि हमारा भविष्य क्या होगा। द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट व्हेन द सोल अराइज, जब मर जाते हैं तो वेस्ट की तरफ हमें ऐसे सुलाया जाता है, राइट, और तब हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा उड़ जाती है। इट विल वॉक इन टू अ गोल्डन ईस्ट, और ईस्ट की तरफ चली जाती है। इन टू द हाउस ऑफ सन, सन के घर में, मतलब सूर्य के घर में। इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर लाइक दिस, जिंदगी भी इसी तरह है। इन स्मॉल टाउन बाय द रिवर वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड, इस छोटे से शहर और नदियों के यहाँ जो हम रहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि भगवान के साथ हम चलें, क्योंकि जिंदगी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना जीवन भगवान ने दिया है उसको खुशहाल से, खुशी खुशी हंसते खुशहाली से जियो, और अपने जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं, आपको लाइफ मिली कि मैं उस लाइफ का यूज करो अच्छी तरह से, और अपने अच्छी एक्टिविटीज से लोगों को खुश रखो, खुद मेहनत करो और आगे बढ़ो, जिससे आप ना भी रहो तो लोग आपकी मेहनत के लिए आपको याद करें। ओके बच्चों, अगर कुछ भी आपको इस पोएम में नहीं समझा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कुछ और भी आपको कोई टॉपिक के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।